आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड। बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत दो पेपर होते हैं, एक आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा आधुनिक विश्व का इतिहास। अतः आज आधुनिक भारत का इतिहास फर्स्ट पेपर प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में 1761 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक का इतिहास, इसके अंतर्गत आज सर्वप्रथम मराठा राज्य संघ मराठा राज्य संघ को पढ़ाते हैं। मराठा राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। महाराष्ट्र के अंतर्गत शिवाजी ने मराठा राज्य स्थापित किया। शिवाजी साजी भोंसले के पुत्र थे। शिवाजी के पूर्वज राजस्थान के मेवाड़ राजघराने से संबंधित थे। शिवाजी ने अपने भुजबल पर महाराष्ट्र के निवासियों में जागरूकता उत्पन्न की और एक मराठा राज्य स्थापित किया, क्योंकि इससे पूर्व दक्षिण भारत के सुल्तानों के अधीन यह क्षेत्र आता था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी संभाजी छत्रपति बना। छत्रपति अर्थात राजा। शिवाजी के दो पुत्र थे, पहला संभाजी और दूसरा राजा राम। संभाजी संगमेश्वर के दुर्ग में मुगलों द्वारा पकड़े गए। इसके पुरोहित कवि कलश के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब ने संभाजी और इसके पुरोहित कवि कलश को मृत्युदंड दिया। उस समय संभाजी का पुत्र शाहू मुगलों की कैद में था। संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम शासक बना, लेकिन राजा राम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। अतः राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई ने राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा राज्य का छत्रपति बनाया। उसी समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में सत्ता अर्थात गद्दी प्राप्ति हेतु संघर्ष हुआ। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, आजम,
कामबख्श, मुआज्जम और अकबर। अकबर औरंगजेब के शासन काल में ही उसके विरुद्ध विद्रोह कर चुका था। बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से वह ईरान चला गया। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय उसके इन तीनों पुत्रों में आजम, कामबख्श और मुआजम के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में मुआजम विजयी हुआ, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। इसे शाह आलम या शाह बेखबर भी कहा जाता है। अतः बहादुर शाह प्रथम ने दक्षिण में मराठाओं के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने हेतु शाहू, जो मुगलों की कैद में था, इसे मुगल कैद से मुक्त कर दिया। तब शाहू मराठा राज्य प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र पहुंचा और उसका राजा राम की पत्नी ताराबाई के साथ 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। क्योंकि ताराबाई जो राजा राम की पत्नी थी, उसका पुत्र शिवाजी उस समय शिवाजी द्वितीय अल्प वयस्क था। वह अपने पुत्र की संरक्षिका थी, किंतु ताराबाई परास्त हुई और शाहू की विजय हुई। इस प्रकार शाहू मराठा राज्य का छत्रपति बन गया। अतः शाहू के समय पेशवा शक्ति का उदय हुआ। अब तक छत्रपति सर्वे सर्वा था शाहू के समय तक, लेकिन शाहू के समय पेशवा की शक्तियों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा और शाहू का जो पेशवा था वह बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण था, भट्टवंश से। अतः वह कुशल नीतिकार, योद्धा, विद्वान, कुशल युद्ध संचालन करता भी था। अतः इसे सेना करते
की उपाधि दी गई, अर्थात सेना भर्ती करने वाला नायक। अतः बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया और बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम कुशल नीतिकार व चतुर था। इसके समय मराठाओं ने शिवाजी महाराज के समय जो गुलरिया युद्ध पद्धति थी उसका पुनः और अत्यधिक विस्तार किया। दक्षिण भारत के 6 सूबे भी मुगलों से प्राप्त किए, जहां से चौथ और सरदेश मुख वसूल कर सके। बाजीराव प्रथम मुगल साम्राज्य के पतन को देख रहा था। उसका कथन था कि वृक्ष की टहनी को तोड़ने की अपेक्षा उसके तने पर वार किया जाए ताकि वह स्वतः ही ढेर हो जाएगा। इस संबंध में बाजीराव प्रथम मुगल बादशाह के निमंत्रण पर दिल्ली भी आया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव के समय महत्वपूर्ण 2 परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि मराठा राजवंश ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। जो मराठा राजवंश से संबंधित थे, जिनमें प्रमुख रूप से 4 नागपुर के भोंसले, इन्होंने नागपुर के अंतर्गत अपनी सत्ता राज्य स्थापित किया। बड़ौदा के गायकवाड़